हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज पुनः एक बार मैं आपके समक्ष हास्य व्यंग से पूर्ण पाठ जामुन का पेड़, जो साहित्यकार कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ है, के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। पहला पैराग्राफ किताब में पेज नंबर 103 से शुरू होता है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें से आरंभ होकर इस पैराग्राफ का अंत पेज नंबर 104 पर होता है। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। पर आधारित पहला प्रश्न है, माली ने क्या सुझाव दिया और क्यों? माली ने यह सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब आदेश दें, हुक्म दें, तो हम 15-20 माली मिलकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। उस आदमी के विषय में वह चिंतित था, उसकी जान की उसे परवाह थी, इसलिए उसने ये सुझाव दिया। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत अंश में किस पर व्यंग किया गया है? प्रस्तुत अंश में सरकारी कार्यालयों की काम टालू कार्यशैली पर कटाक्ष किया गया है। सरकार में हर व्यक्ति एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालता रहता है। संवेदनशील विषयों पर भी वे शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते और कागजी कार्यवाही में ही व्यस्त रह जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, काम करने के तरीके के विषय में अपनी राय बताइए। काम करने के तरीके की जहां तक बात आती है, उस संबंध में मेरी अपनी राय है कि हर काम को सहजता तथा आडंबर रहित तरीके से पूर्ण करना चाहिए। मानवीय सहानुभूति के कार्यों में तो कागजी कार्यवाही कम से कम अर्थात न्यूनतम होनी चाहिए। और चौथा प्रश्न है इस पर आधारित, क्लर्कों ने मनुष्यता का परिचय किस तरह दिया? पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए अनेक क्लर्क इकट्ठे हो गए और उन्होंने पेड़ उठाने का निर्णय लिया, बल्कि वो तैयार भी हो गए। इस तरह उन्होंने अपनी मानवीयता का परिचय दिया। दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, पेज नंबर 104 पर है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई थी से लेकर मैं इस फाइल को अर्जन मार्क करके कृषि विभाग भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। पर आधारित पहला प्रश्न है, कहां और क्यों भीड़ इकट्ठी हो गई? सचिवालय में रात की आंधी आने से एक पेड़ गिर गया तथा उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया। वह जीवित था। दफ्तर में खबर फैली तो दोपहर के भोजन के समय उस दबे हुए व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, मनचले क्लर्क किन्हें कहा गया है और क्यों? मनचले क्लर्क उन्हें कहा गया जो पेड़ के नीचे दबे आदमी की पीड़ा को समझकर उसकी सहायता करने के लिए तत्पर थे। अफसरों की नजर में ये लोग अनुशासनहीन थे, क्योंकि वे अफसरों की जी हजूरी नहीं करते थे। तीसरा प्रश्न है, क्लर्क पेड़ को हटाने में क्यों नहीं सफल हो सके? क्लर्क पेड़ को हटाने का निर्णय तो ले चुके थे, पर वे सरकारी आदेश की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर आया और कहा कि यह समस्या कृषि विभाग की है, हमारी नहीं है। अतः क्लर्क पेड़ हटाने में सफल नहीं हो सके। और चौथा प्रश्न है, जल्दी उत्तर पाने की अपेक्षा में सुपरिटेंडेंट ने क्या किया?
जल्दी उत्तर पाने की अपेक्षा में सुपरिटेंडेंट ने फाइल पर अर्जेंट मार्क कर दिया। तीसरा हमारा पैराग्राफ है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था से शुरू होकर हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। ये पेज नंबर 105 पर पैराग्राफ है। और पहला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सचिव को क्या कहा गया है, उसने क्या टिप्पणी की। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को साहित्य प्रेमी बताया गया है या कहा गया है। उसने यह टिप्पणी की कि इस समय हम पेड़ लगाओ अभियान बड़े स्तर पर चला रहे हैं। ऐसे में किसी सरकारी अफसर द्वारा पेड़ काटने जैसी बात कहना हास्यास्पद होगा, अर्थात पेड़ काटा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किस बात की इजाजत नहीं दी और क्यों। हॉर्टिकल्चर विभाग ने फलदार वृक्ष जामुन का पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी क्योंकि वह पेड़ फलदार है और इसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में लाल फीताशाही का परिचय मिलता है, पता चलता है। सरकारी विभागों में तालमेल नहीं होता तथा हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। उनमें संवेदनशीलता नाम की भी नहीं होती है। और अंतिम क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, सेक्रेटरी को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था। सेक्रेटरी को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फलदार पेड़ को भी काटने की अनुमति दे देते हैं। और हमारे आज के विषय का अंतिम पैराग्राफ पेज नंबर 109 से 110 तक है। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आए और यहाँ से शुरू होकर ये पैराग्राफ खत्म होता है। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। पर आधारित पहला प्रश्न है, सुपरिटेंडेंट की खुशी का क्या कारण था। सुपरिटेंडेंट साहब इसलिए खुश थे कि जिस फाइल के माध्यम से वह दबे हुए व्यक्ति की जान बचाना चाहते थे वह प्रधानमंत्री जी की अनुमति के बाद आज पूर्ण हो गई थी। इस अनुमति के बाद उस पेड़ को काटने की जिम्मेदारी किसी अन्य को नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कौन सी जिम्मेदारी ली। प्रधानमंत्री जी ने पिटोनिया के प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए इस पेड़ को काटने की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी ली थी कि विदेश संबंध बाद में ठीक किए जा सकते हैं, पहले व्यक्ति की जान बचानी अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न, जीवन की फाइल पूर्ण हो गई में निहित व्यंग अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य में बहुत गहरा व्यंग अर्थ छिपा हुआ है। शायद पेड़ के नीचे दबा हुआ था। उस पेड़ को हटाने या काटने के लिए बनी फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच घूमती रही। इसमें कई दिन बीत गए। इस दौरान व्यक्ति को बचाया जा सकता था, परंतु कागजी कार्रवाइयां चलती रही, जिस कारण से वह व्यक्ति भी चल बसा। जब तक पेड़ काटने की अनुमति मिली तब तक शायर के जीवन की फाइल पूरी हो चुकी थी। और अंतिम क्वेश्चन सुनते हो, ऐसा किसको कहा जा रहा था। आप भली भांति जानते हैं दबे हुए आदमी के लिए ये शब्द प्रयुक्त किए गए थे और ये किए गए थे
चपरासी के द्वारा जो उसको नित्य ही उसका ध्यान रखता था, उसको भोजन आदि करवाता था। आज के अंक में यहीं तक, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।